एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस सेशन में हम लोग उत्तर प्रदेश ROARO 2023 यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो सामान्य हिंदी के पूर्वावलोकन प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इन प्रश्नों की जो पूर्वावलोकन श्रृंखला है इसमें जो टॉपिक है विलोम शब्द यानी विलोम शब्द से रिलेट ये प्रश्न है। और इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ किए हैं और इन प्रश्नों की जो श्रृंखला है इसमें यह लास्ट सेशन है शब्द विलोम का। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 361 और इसके पहले के प्रश्न हम लोग सब देख डाले हैं। ओके, और आप लोग उन प्रश्नों को अवश्य देख लीजिएगा भाग 1 से लेकर के भाग 7 तक। और यह भाग इस शब्द विलोम का पार्ट 8 है यानी 8वां भाग है। तो आइए इसको हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 361 का पहला प्रश्न है करुण का विलोम है। ऑप्शन ए दयालु, ऑप्शन बी निर्दय, ऑप्शन सी दयावान एंड ऑप्शन डी निष्ठुर। इसका सही आंसर होगा डी निष्ठुर। करुण का निष्ठुर होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। करुण का विलोम निष्ठुर। दयालु एवं दयावान एक ही अर्थ होता है, दयालु और दयावान दोनों पर्यायवाची शब्द है। और निर्दय का विलोम सदय होता है। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 362 निष्काम का विलोम है। निष्काम का विलोम क्या होगा? तो निष्काम बड़ा ही पॉपुलर शब्द विलोम है, इसका सकाम होता है। इसका सही आंसर ए होगा, निष्काम का सकाम होगा। बी कह रहा है अकाम, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है दुष्काम, यह भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है निकाम, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 363 उत्तम का विलोम है। ऑप्शन ए है अधम, ऑप्शन बी सम्मत, ऑप्शन सी सर्वोत्तम, ऑप्शन डी विस्मृत। इसका सही आंसर होगा ए अधम होगा। उत्तम का अधम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 364 महान का विलोम है। ऑप्शन ए तुच्छ, ऑप्शन बी छोटा, ऑप्शन सी कायर एंड ऑप्शन डी क्षुद्र। इसका सही आंसर ए होगा। महान का तुच्छ होता है, तुच्छ का महान होता है। ओके, और छोटा का जो विलोम होगा वह बड़ा होता है। और जो है कायर का विलोम साहसी होता है। और क्षुद्र का विलोम जो डी है क्षुद्र, इसका विलोम विराट होता है। तो यह सभी प्रश्न ऊपर के प्रश्नों में पूर्वावलोकन में पूछे गए एग्जाम में। क्षुद्र भी कई बार आया है, क्षुद्र का विराट होता है, विराट का क्षुद्र होता है। छोटा का बड़ा होता है, बड़ा का छोटा होता है। ओके, और कायर का विलोम साहसी होता है और साहसी का कायर होता है। तो ये सभी शब्द विलोम आ चुके हैं, ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 365 दुखी का विलोम है। तो दुखी का विलोम सुखी होता है, इसका सही आंसर डी होगा। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है मग्न, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है प्रसन्नता, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है रुग्ण, यह भी नहीं होगा। रुग्ण का अर्थ बीमार होता है, तो रुग्ण का सेंस बीमार से है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 366 विवेकी का विलोम है। विवेकी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है स्वविवेकी, ऑप्शन बी अनविवेकी, ऑप्शन सी अविवेकी, ऑप्शन डी निर्विवेकी। इसका सही आंसर सी होगा, अविवेकी होगा। विवेकी का अविवेकी होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 367 कर्मण्य का विलोम होगा। ऑप्शन ए कर्मठ, ऑप्शन बी अकर्मठ, ऑप्शन बी अकर्मण्य, ऑप्शन डी अकर्म। इसका सही आंसर सी होगा, कर्मण्य का अकर्मण्य होता है। ओके, और कर्मठ का अकर्मठ होता है।
इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। कर्मण्य का विलोम अकर्मण्य होता है, कर्मठ का अकर्मठ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 368। गणतंत्र का विलोम है। गणतंत्र का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए परतंत्र, ऑप्शन बी स्वतंत्र, ऑप्शन सी जनतंत्र एंड ऑप्शन डी राजतंत्र। इसका सही आंसर होगा डी राजतंत्र। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। गणतंत्र का राजतंत्र होता है, परतंत्र का स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 369। परतंत्र का विलोम है। परतंत्र का विलोम क्या है? ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा है कि परतंत्र का स्वतंत्र होता है। इसका सही आंसर बी होगा। ऑप्शन ए कर रहा है बंदी, बंदी नहीं होगा। ऑप्शन सी कर रहा है यायावर, यायावर मीन्स घुमक्कड़ होता है। डी कर रहा है घुमक्कड़, तो यायावर और घुमक्कड़ दोनों पर्यायवाची शब्द है। और बंदी है, बंदी का मुक्त होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 370। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी अनुपकार, ऑप्शन सी अपकार एंड ऑप्शन डी तिरस्कार। इसका सही आंसर होगा सी अपकार। उपकार का जो विलोम शब्द होता है वह अपकार होता है और अपकार का उपकार होता है। ओके, इसकी हम लोग व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या भी इम्पॉर्टेंट है। उपकार का विलोम अपकार, जबकि तिरस्कार का विलोम सत्कार होता है, तथा विकार का विलोम अविकार होता है, और अनुपकार का अपकार। अनुपकार और अपकार समानार्थी शब्द हैं, यानी पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 371। आस्तिक का विलोम है। आस्तिक का नास्तिक होता है और नास्तिक का आस्तिक होता है। बहुत पॉपुलर यह शब्द विलोम है। इसका सही आंसर सी होगा। आस्तिक का विलोम नास्तिक होगा। ऑप्शन ए का रहा है सात्विक, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी का रहा है आध्यात्मिक, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी का रहा है धार्मिक, धार्मिक का अधार्मिक होता है, तो यह भी नहीं होगा। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 372। धवल का विलोम है। तो धवल का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए का रहा स्वच्छ, ऑप्शन बी श्वेत, ऑप्शन सी मलिन, ऑप्शन डी निर्जल। इसका सही आंसर सी होगा, मलिन होगा। धवल का विलोम मलिन होता है। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। धवल का विलोम मलिन होता है और धवल से तात्पर्य है स्वच्छ से। ओके, मलिन गंदा से। तो स्वच्छ का अर्थ साफ होता है और यहाँ पर जो स्वच्छ है तो साफ होता है, तो इसका गंदा से मतलब हो जाएगा। और जो स्वच्छ और धवल है, धवल का समानार्थी है। धवल और स्वच्छ पर्यायवाची शब्द है। श्वेत, श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है और निर्जल का सजल होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 373। जंगम का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी दुर्गम, ऑप्शन सी अस्थावर, ऑप्शन डी चंचल। इसका सही आंसर सी होगा। जंगम का अस्थावर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 374। अस्थावर का विलोम होगा। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, तो इसका जंगम होगा। ऑप्शन सही होगा डी अस्थावर का जंगम। ओके, ऑप्शन ए का रहा सचल, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी का रहा चंचल, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी का रहा चेतन, यह भी नहीं होगा। चेतन का जड़ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 375। अधम का विलोम होगा। ऑप्शन ए है धर्म, ऑप्शन बी धम, ऑप्शन सी उत्तम, ऑप्शन डी महत्तम। इसका सही आंसर सी होगा। अधम का विलोम उत्तम होता है। ओके, और धर्म का अधर्म होता है और महत्तम का लघुत्तम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 376। दानव का विलोम है। तो दानव का मानव होता है। ऑप्शन ए करा राक्षस, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी करा मानव, इसका सही आंसर मानव होगा। दानव का मानव होता है। ऑप्शन सी है दैत्य, दैत्य नहीं होगा। ऑप्शन डी है शत्रु, शत्रु नहीं होगा। शत्रु का मित्र होता है।
राक्षस और दैत्य ये पर्यायवाची शब्द होते हैं, या ये कई अर्थ प्रकट करते हैं, आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 377, अधोगामी का विलोम है। तो अधोगामी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है ऊपरीगामी, ऑप्शन बी ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन सी निम्नगामी, ऑप्शन डी शीर्षगामी। इसका सही आंसर बी होगा, ऊर्ध्वगामी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 378, आदान का विलोम होगा। आदान का प्रदान होता है। ऑप्शन सी सही होगा, आदान का प्रदान, प्रदान का आदान। ऑप्शन ए कह रहा है अवदान, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है अनुदान, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है प्रावधान, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 379, प्रदान का विलोम है। तो प्रदान का आदान होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर के प्रश्नों में देखा, इसका सही आंसर बी होगा। ऑप्शन ए कह रहा है प्रधान होगा। प्रधान मतलब मुख्य होता है, तो यह नहीं होगा। प्रधान का इसका गौण हो जाएगा। उपादान, यह भी नहीं होगा। और यह डी है समाधान, समाधान भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 380, अनुकूल का विलोम है। तो अनुकूल का प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल, ऑप्शन ए कह रहा है सकूल, यह नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है प्रतिकूल, इसका सही आंसर बी होगा, प्रतिकूल होगा। ऑप्शन सी कह रहा है मनोकूल, यह नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है अकूल, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 381, अनंत का विलोम है। अनंत का विलोम अंत होता है। ऑप्शन ए कह रहा है नथ, नथ नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है अंत, इसका सही बी होगा। ऑप्शन सी कह रहा है शांत, अशांत का शांत होता है। ऑप्शन डी कह रहा है स्वतंत्र, स्वतंत्र भी नहीं होगा। परतंत्र का स्वतंत्र होता है। ओके। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 382, अगम का विलोम है। अगम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए है दुर्गम, ऑप्शन बी है सुगम, ऑप्शन सी है गमन, ऑप्शन डी है सगम। इसका सही आंसर बी होगा, सुगम होगा। अगम का विलोम सुगम होता है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। अगम का विलोम सुगम होता है। दुर्गम एवं अगम एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, यानी दुर्गम और अगम पर्यायवाची शब्द है। और सगम एवं गमन अन्य अर्थों को प्रकट करते हैं, मतलब इससे इतर इस शब्द हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 383, उत्तीर्ण का विलोम है। ऑप्शन ए तीक्ष्ण, ऑप्शन बी विकीर्ण, ऑप्शन सी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन डी अवतीर्ण। इसका सही आंसर सी होगा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। ओके। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 384, उदय का विलोम है। उदय का विलोम क्या होगा? तो उदय का अस्त होता है। ऑप्शन ए है अस्त, इसका सही आंसर ए होगा, उदय का अस्त होता है। ऑप्शन बी अनुदित, यह नहीं होगा। ऑप्शन सी सर्वोदय, यह भी नहीं होगा। और ऑप्शन डी कह रहा है अनिष्ट, यह भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 385, अमृत का विलोम होगा। तो अमृत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है अमी, ऑप्शन बी कह रहा है अमीय, ऑप्शन सी कह रहा है विष, ऑप्शन डी है मृत। इसका सही आंसर सी होगा, अमृत का विष होता है और विष का अमृत होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 386, इहलोक का विलोम है। इहलोक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए का दैत्य लोक, ऑप्शन बी परलोक, ऑप्शन सी स्वलोक एंड ऑप्शन डी देवलोक। इसका सही आंसर बी होगा, परलोक होगा। इहलोक का विलोम परलोक होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 387, कठोर का विलोम होगा। ऑप्शन ए है कड़ा, ऑप्शन बी कोमल, ऑप्शन बी वज्र, ऑप्शन डी गरम। इसका सही आंसर बी होगा, कठोर का कोमल होता है। ओके। और गरम का ठंडा होता है। कड़ा और वज्र ये पर्यायवाची हैं, कठोर के ही पर्यायवाची हैं। ओके।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 388, न्यून शब्द का विलोम है। न्यून शब्द का क्या विलोम होगा? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी नवीन, ऑप्शन सी नवनीत, ऑप्शन डी नगर। इसका सही आंसर होगा ए, न्यून का अधिक होता है। ओके, और नवीन का पुराना, और नगर का ग्राम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 389, प्रस्थान का विलोम है। ऑप्शन ए है गमन, ऑप्शन बी स्थान, ऑप्शन सी आगमन एंड ऑप्शन डी है प्रतिस्थापन। इसका सही आंसर सी होगा, आगमन होगा। प्रस्थान का आगमन होता है। ओके, इसकी व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। प्रस्थान का विलोम आगमन होता है, और जबकि गमन एवं प्रस्थान पर्यायवाची शब्द है, यानी एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। स्थान एवं प्रतिस्थापन इस संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 390, अस्पष्ट का विलोम है। अस्पष्ट का विलोम क्या है? ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी स्वच्छ, ऑप्शन सी अस्पष्ट, ऑप्शन डी उचित। इसका सही आंसर होगा सी अस्पष्ट। अस्पष्ट, अस्पष्ट का अस्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 391, श्याम का विलोम है। तो श्याम का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए कृष्ण, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी श्वेत, ऑप्शन डी राम। इसका सही आंसर सी होगा, श्याम का श्वेत होगा, और कृष्ण का शुक्ल होता है, काला का सफ़ेद होता है। ओके, तो इस प्रकार इसका सही आंसर सी होगा, श्याम का विलोम श्वेत होगा। और यह शब्द विलोम शब्द श्रृंखला का यह लास्ट क्वेश्चन था, और शब्द विलोम के पूर्वावलोकन प्रश्नों की संख्या लगभग 400 के आसपास, यानी 391 प्रश्न हम लोगों ने देखा। आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में बहुत ही लाभ आपको मिलेगा इन प्रश्नों से एग्जाम में, क्योंकि ये सारे पूर्वावलोकन के जो शब्द विलोम शब्द थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनमें से एग्जाम में अवश्य ही पूछे जाएंगे। इनको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में और अगले टॉपिक के साथ।